वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री सीताराम। नमस्कार प्रिय सज्जनों, आप सभी लोग हमारा आज का विषय तो समझ ही गए होंगे। हमारा आज का विषय है ज्योतिष शास्त्र। विषय को प्रारंभ करूं उससे पूर्व आपसे अनुरोध है कि हमारा जो YouTube चैनल है आचार्य आदेश शुक्ला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाएं, और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, जिससे कि हम इस ज्योतिष शास्त्र के विषय को और भी आगे ले जाकर आपकी सेवा में समर्पित कर सकें। धन्यवाद। ज्योतिष एक विशुद्ध तेजस तत्वीय अध्ययन है। व्यक्ति के विगत और भविष्य को जान लेना, उसकी प्रकृति और चरित्र को समझना एक ज्योतिषी के लिए सामान्य बात है। जैसे प्रकाश में प्रत्येक वस्तु देखी जा सकती है, वैसे ही वेद चक्षु ज्योतिष से भी कुछ अदृश्य नहीं रह सकता। ज्योतिष ने व्यक्ति की देह और उसकी मानसिक प्रवृत्तियों को ग्रह, नक्षत्र और राशियों के अनुसार वर्गीकृत किया है। जीव ने पूर्व जन्म में जो कुछ कर्म किए होते हैं तथा उनको जो भी फल उसे इस जन्म में मिलना होता है, ज्योतिष उसकी प्रमाणिक सूचना ग्रह, नक्षत्र और राशियों की स्थिति के माध्यम से देता है। यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आजकल का विद्वान समाज भी ज्योतिष जैसे शास्त्र के अध्ययन, मनन तथा प्रयोग में रुचि लेने लगा है। ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति के विषय में शास्त्रों में लिखा है कि ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधक शास्त्रम, अर्थात जिसे शास्त्र के अंतर्गत सूर्यादि ग्रह और काल का बोध कराया गया है, उसे ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। आकाश में स्थित ज्योतिष संबंधी विविध विषयक विद्या को ज्योति विद्या कहा गया है, और जिस शास्त्र में इस विद्या का सांगोपांग मानव के अंग प्रत्यंगों की रेखाओं का या जन्म नक्षत्र तिथि योगों का वर्णन हो, वह ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। अब ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से प्रारंभ हुई, यह भी जानें। ज्योतिष शास्त्र पुराणों की भांति ही भारतवर्ष में आदिकाल से ही विद्यमान है। सृष्टि रचना के बाद इस शास्त्र के प्रवर्तक व्यास, पराशर, गर्ग, गौतम, भृगु, भारद्वाज, कश्यप, कात्यायन, बृहस्पति, श्री सूर्य और छागले आदि महर्षिगण हुए हैं। वाल्मीकि रचित रामायण एवं व्यास रचित स्कंद पुराण एवं अग्नि पुराण आदि के प्रमाण देखने से भी ज्ञात होता है कि भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से यह शास्त्र पूर्णोन्नीत दशा में था। बाद में वाराह, मिहिर आदि आचार्यों के समय में तो अपने उच्च शिखर पर विराजमान था। आधुनिक समय में भी इस शास्त्र के इतिहास की खोज करने से ज्ञात होता है कि चीन में 3 सहस्त्र वर्ष ईसा पूर्व और रोमादि देशों में 2000 वर्ष पूर्व
में ही इस शास्त्र का प्रचार एवं प्रसार हुआ। भारतवर्ष का प्राचीन काल अपने विद्या, बुद्धि, कला, कौशल एवं विज्ञान की उन्नति के लिए सदैव से विख्यात रहा है। मनुष्य के शरीर, वर्ण, आकार, रेखा, चिन्ह आदि जो हैं, वे सभी ग्रहों के प्रभाव से गर्भावस्था में ही किसी गुप्त शक्ति के द्वारा निर्मित होते हैं, जिनके आकार, प्रकार एवं स्थान भेद आदि पर से कोई भी हस्तरेखाविद या जन्मपत्री बनाने वाला अभिलाषी मानव के जीवन में होने वाली शुभाशुभ घटनाओं का विवेचन सरलता से ज्योतिष शास्त्र के द्वारा कर सकता है। सृष्टि काल के समय ज्योतिष विज्ञान का जो प्रथम नाम रहा, पूर्व काल में तो भरत भूमि के तपोबल प्राप्त परमात्मा के समीपस्थ रहने वाले सर्वश्रेष्ठ ऋषि महर्षि दिव्य ज्ञान द्वारा मानव को देखते ही उसके गुण अवगुण एवं भूत भविष्य के लक्षणों को ज्ञात करा दिया करते थे। अतः सर्वप्रथम इस शास्त्र का नाम लक्षण शास्त्र पड़ा। तत्पश्चात उसी काल में समुद्र नामक एक ऋषि ने इस महाविद्या का अधिकाधिक प्रचार एवं प्रसार किया, जिसके फलस्वरूप इस शास्त्र का नाम लक्षण शास्त्र से सामुद्रिक शास्त्र में बदल गया। फिर सामुद्रिक शास्त्र से ही ज्योतिष शास्त्र उद्धृत हुआ। अब ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन से जो लाभ है वह भी जान लीजिए। ज्योतिष एक तेजस तत्वीय अध्ययन है। व्यक्ति के विगत और भविष्य को तथा उसकी प्रकृति और चरित्र को जान लेना एक ज्योतिषी के लिए सामान्य बात है। जैसे प्रकाश में प्रत्येक वस्तु देखी जा सकती है, वैसे ही वेद चक्षु ज्योतिष से भी कुछ अदृश्य नहीं रह सकता। ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठी दिने अक्षर मालिकाचा ताम जन्मपत्रीं प्रकटीं विधत्ते द्वीपो यथा वस्तु घनांधकारे। ज्योतिष ने व्यक्ति के देह और उसकी मानसिक प्रवृत्तियों का ग्रह, नक्षत्र और राशियों के अनुसार वर्गीकृत किया है। जीव ने पूर्व जन्म में जो कुछ कर्म किए होते हैं तथा उनका जो भी फल उसे इस जन्म में मिलना होता है, ज्योतिष उसकी प्रामाणिक सूचना ग्रह, नक्षत्र और राशियों की स्थिति के माध्यम से देता है। प्रत्येक ज्योतिषी किसी भी व्यक्ति के जीवन काल व शुभाशुभ घटनाओं पर विचार करते समय ग्रह परिवर्तन का विचार भी अवश्य करता है, क्योंकि ग्रहों का स्वभाव व उसका प्रभाव जान लेने पर ही उसे जातक की कुंडली का स्थूलानुमान हो पाता है। कुंडली व्यक्ति के समय जीवन चरित्र और व्यक्तित्व का दर्पण है। यह शब्द सिर्फ कहने का ही नहीं बल्कि कठोर सत्य है कि कुंडली व्यक्ति के समय जीवन और चरित्र तथा व्यक्तित्व का दर्पण है। इसमें बने 12 कोष्ठक 12 भावों के नाम से जाने जाते हैं तथा इनमें स्थित ग्रह और राशियों की स्थिति ही व्यक्ति के समय जीवन के रहस्यों की सूचक बनती है। जीवन को सभी व्यक्ति समान रूप से चाहते हैं और इसीलिए आगत को जान लेने की इच्छा होना भी स्वाभाविक है। भविष्य को बनाने के लिए ज्योतिष ही एकमात्र मंत्री और मार्गदर्शक हो सकता है। विवाह, व्यवसाय, जीविकोपार्जन एवं जीवन के अन्य सभी पक्षों के बारे में ज्योतिष की सहायता ली जा सकती है। जीवन में कई अवसर ऐसे आते हैं जब बिना विचारे हम कोई कार्य प्रारंभ कर देते हैं तथा अंत में पछताते हैं, लेकिन
ज्योतिष से पूर्व सूचना लेकर हम इन अप्रिय प्रसंगों से बच सकते हैं। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्वयं की सूझबूझ और व्यवहार एक आवश्यक शर्त होता है। शास्त्र अपनी जगह सत्य है, लेकिन उनके स्वर को समझने के लिए प्रतिभा रूपी प्रकाश की अपेक्षा सदैव बनी रहती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति से प्राप्त किया ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ रहता है। यह संपूर्ण भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हमें ज्योतिष शास्त्र पूर्णतः कराता है। इसलिए इस शास्त्र के द्वारा बनाई गई कुंडली को हम व्यक्ति के जीवन चरित्र का दर्पण कहते हैं, क्योंकि इसी से संपूर्ण रोशनी प्राप्त होती है। अब समझिए, विश्व ज्योतिष ज्ञान का जगत गुरु भारत ही क्यों? मनुष्य स्वभावतः जिज्ञासु प्राणी है। अपनी जिज्ञासा वृत्ति की शांति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा है, जिससे हमारी पुण्य भरत भूमि सबसे आगे है, क्योंकि समस्त देवी देवताओं, महान से महान महर्षियों का प्रादुर्भाव इसी पावन धरती पर हुआ है। यहीं से सृष्टि में समस्त ज्ञान गरिमा विकसित हुई है। भूमंडल पर भारत का इस कलिकाल में आदर सम्मान भले ही नहीं हो, परंतु विश्व का ज्ञान, विज्ञान, कला और समस्त धर्मशास्त्र की जन्मदाता यही पवित्र भूमि है। अतः विद्वानों का मत है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व सांस्कृतिक विद्या के आदान प्रदान के साथ ही इस विद्या का भी विदेशों में भारत द्वारा प्रचार व प्रसार किया गया। इसी माध्यम द्वारा यूरोप में यह विद्या 2वीं शताब्दी में ही प्रचलित हो गई थी। 15वीं शताब्दी से इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस आदि विशाल विकसित देशों के विद्वान इस विद्या के शोध से अनेकों आश्चर्यजनक घोषणाएं कर रहे हैं, जो सत्य साबित भी हो रही हैं और अनेकों उपलब्धियां प्रकाश में भी आई हैं। अब कुंडली दिखाने के नियम भी समझ लीजिए। इस कलिकाल के हलचल में अमीर हो अथवा गरीब हो, राजा हो या फकीर हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी अपने जीवन रहस्य को जानने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जिसका एकमात्र प्रशस्त मार्ग है ज्योतिष द्वारा जन्म कुंडली का ज्ञान। ज्योतिष क्या है? अगर आप अपने बच्चों का या किसी का भी जन्म कुंडली के द्वारा भूत, भविष्य और वर्तमान जानना चाहते हैं, तो किसी शुभ तिथि, दिन, शुभ नक्षत्र में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भक्ति भावना से अपने आराध्य देव की आराधना करें। फिर मन को एकाग्र चित्त करके किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जाएं। जन्म कुंडली को लाल कपड़े में लपेट कर ले जाएं। कुंडली विशेषज्ञ कुंडली को देखकर जो भी फलादेश करें, उस पर पूर्ण विश्वास करें तथा उनके बताए हुए अनुसार ग्रहों का उपाय करें, तभी आप अपने जीवन की संपूर्ण मनोकामना पूर्ण कर सकेंगे। अब जो है कुंडली विशेषज्ञों के नियम क्या हैं, यह भी जानें। कुंडली विशेषज्ञ विद्वान जातक की कुंडली में छिपे हुए जीवन चरित्र के पठन करता और मार्ग विधाता होते हैं। अतः उन्हें मांसाहारी अथवा मदिरा प्रेमी कदापि न होना चाहिए। पंडितों को चाहिए कि प्रातःकाल स्नानादि से पवित्र हो अपने पवित्र आसन पर विराजें। आसन पर विराजने से पूर्व उन्हें अपने इष्ट देव से स्तुति करना चाहिए कि हे कृपा निधान, हे सबके भाग्य विधाता गणपति देव, मेरे मुख से जो भी शब्द निकले वह जातकों को शुभता और सफलता प्रदान करे। मेरे
बताए अनुसार चलने वाला व्यक्ति संसार में धन जन से युक्त होकर उज्ज्वल यश की प्राप्ति करे और मोक्ष पा जाए। कुंडली खोलते ही पंडित को चाहिए कि एकाग्र चित्त हो जाए और संतुष्टि पूर्ण सत्य फलादेश करे। परंतु अगर सत्य फलादेश कड़वा हो या कष्टदायक हो तो उस फलादेश को घुमा फिरा कर बतावे, क्योंकि एकाएक कष्टदायक भविष्यवाणी सुनकर जातक का हार्ट फेल भी कर सकता है। अगर जातक के भाग्य में कोई विशेष धन या खुशी मिलने वाला हो तो वह भी सीधे तौर पर नहीं बताना चाहिए, उसे ढंग से बतावे ताकि वह खुशी में पागल न हो जाए। यदि जातक भविष्य वक्ता की बात न माने तो उसकी जन्म कुंडली न देखे, अर्थात फलादेश न करे। ज्योतिष में कुंडली दिखाने से क्या लाभ होता है, यह भी समझ लीजिए। ज्योतिष की दृष्टि से जन्म कुंडली संपूर्ण जीवन की हलचल का स्रोत है। मानव जीवन वेगमय, निरंतर सक्रिय है तथा क्षण क्षण परिवर्तनशील है। इन सारे परिवर्तनों का और जीवन में सुख दुखमय संपूर्ण संघर्षों का यह जन्म कुंडली ही प्रतिबिंब है, जिसको नीति द्वारा भूत को जानकर यकीन करते हैं और भविष्य को पहचान कर वर्तमान को उसके अनुकूल ढालते हैं। इस हलचलमय दुनिया में संपदा, सुख और संपूर्ण साधनों की प्राप्ति हेतु अगर आपको कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है तो जन्मपत्री के अंकों, ग्रहों, नक्षत्रों, योगों को जानकर उनके अनुसार शुभाशुभ कार्य करें, तभी आप संपूर्ण मानव हो सकेंगे। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। कृपया आप सब हमसे जुड़े रहें, जिससे आगे भी इसी प्रकार के ज्योतिष संबंधित ज्ञान को बढ़ाने वाले मज़ेदार वीडियो आपकी सेवा में सदैव प्रेषित होते रहेंगे। तब तक के लिए श्री चंद्रमौलीश्वर भगवान की जय।